रायगढ़ नगर निगम के 385 सफाई कर्मचारी इन दिनों हड़ताल में हैं, जिससे शहर में गंदगी का आलम पसरा हुआ है। सफाई कर्मचारियों का मांग है कि कुछ महीने से निगम प्रशासन उनके एपीएफ की राशि उनके खाते में नहीं डाल रही है, न ही उन्हें समय पर वेतन दिया जा रहा है, जिससे नाराज सफाई कर्मचारी हड़ताल पर है और जब तक उनकी मांगे पूरी नहीं हो जाती तब तक हड़ताल जारी रहेगा। बीते 2 दिनों से रायगढ़ नगर निगम के प्लेसमेंट सफाई कर्मी करीब 350 की संख्या में हड़ताल पर हैं, जिससे कि कहीं न कहीं रायगढ़ शहर की सफाई है। साथ ही साथ नगर निगम द्वारा चलाया जा रहा सफाई अभियान प्रस्तावित हुआ है। पर जब इस विषय में हमने निगम के महापौर और आयुक्त से चर्चा की तो उन्होंने साफ तौर पर कहा कि सफाई कर्मियों की हड़ताल पर जाने से शहर की सफाई व्यवस्था पर किसी प्रकार का कोई प्रभाव नहीं पड़ा है। जो रेगुलर सफाई कर्मी हैं, वह लगातार अपना कार्य कर रहे हैं। साथ ही हड़ताल में साफ सफाई प्रभावित न हो, इसके कारण उन रेगुलर कर्मचारियों से डबल शिफ्ट में काम कराया जा रहा है। साथ ही साथ हड़ताल पर गए सफाई कर्मियों की मांग को भी जल्द पूरा करने का आश्वासन दिया गया है, पर सफाई कर्मी आश्वासन को न मानते हुए अपना हड़ताल बरकरार रखा है, जो कि सरासर गलत है। और अब जब भी उन्हें काम पर वापस रखा जाएगा तो उन्हें शर्तों समेत काम पर रखा जाएगा। और लगातार निगम के अधिकारियों की टीम भी शहर का सभी तरफ सफाई का जायजा ले रही है, जिससे कि कहीं भी साफ सफाई प्रभावित ना हो और जल्द हड़ताल सफाई कर्मियों को मना लिया जाएगा और वह भी काम पर वापस लौट आएंगे। पर आपको बताना चाहेंगे, निगम कितने भी दावे कर ले, सैकड़ों की संख्या में सफाई कर्मियों की हड़ताल पर जाने से निश्चित तौर पर कहीं न कहीं सफाई व्यवस्था प्रभावित हुई तो है। सफाई व्यवस्था प्रभावित नहीं हुई है, क्योंकि जो हमारे पास है उसको लगा रखे हैं और मैंने उस सफाई व्यवस्था को हड़ताल सजाने के लिए बात की तो लोग मान भी गए थे और उन लोगों से मैं समय भी मांगी थी कि 7 दिन का, कमिश्नर सर के साथ चर्चा करते हुए 7 दिन का समय मांगी थी। और इसमें हम लोग ईएफ का जो उन लोगों का बाकी है राशि उसको पूरा कर दिए हैं और मेरे को उन लोगों से चर्चा करके प्रिंट भी दिलवा दी हूँ। और उन लोग बेबुनियाद हड़ताल कर रहे हैं। अगर वो लोग वापस आते हैं तो मैं उनको शर्त पे ही वापस रखूँगी, ताकि वो लोग भविष्य में आगे ऐसा ना कदम उठाए। और मैं जनता से अपील करती हूँ कि वो लोग मेरा सहयोग करें अपने शहर को स्वच्छ सुंदर बनाने के लिए। और मैं सुबह से कमिश्नर सर और निगम के टीम के साथ एमआईसी दल के साथ सुबह से शहर में निरीक्षण कर रही हूँ। और जो प्लेसमेंट कर्मचारी है, रेगुलर कर्मचारी है, वो लोग अपना जिम्मेदारी को अच्छे से निभाते हैं, शहर को साफ़ सुथरा कर रहे हैं। और उसको मैं हड़ताल किए हैं उसको मैं कई बार चर्चा की हूँ, पर वो लोग नहीं माने तो मैं शर्त के अनुसार ही उसको वापस रखूँगी। नहीं तो ठेकेदार समझे उसका परेशानी को, और नहीं तो मैं ठेकेदार दूसरा लाऊँगी। हमारे यहाँ अभी प्लेसमेंट कर्मचारी कुछ लोग आ ही रहे हैं और हमारे रेगुलर कर्मचारी सफाई कर्मचारी हैं, उन लोगों को डबल शिफ्ट में हम लोग काम करा रहे हैं और शहर में कहीं भी ऐसा हड़ताल का असर नहीं दिखाई पड़ रहा है और सफाई व्यवस्था दुरुस्त है। हम लोग अभी महापौर मैडम, एमआईसी मेंबर्स और हम लोग देख के आए हैं, सफाई व्यवस्था में कोई कमी नज़र नहीं आ रही। सर, इनकी मांगे पूरी हुई है नहीं? इनकी मांगे मुख्यतः ईपीएफ, ईएसआईसी को लेके थी। हमने इनसे 7 दिन का समय लिया था और अभी आज इनका ईपीएफ का भी पेमेंट हो चुका है सभी लोगों का, और ईएसआईसी का हमने कल ही पेमेंट करा दिया था। इनकी सभी जो इशू थे वो सब रिसॉल्व हो गए हैं। बावजूद इसके वो लोग अभी कुछ लोग हड़ताल पे हैं। तो अब 2 दिन हो चुका है। ये सफाई आवश्यक सेवा के अंतर्गत आती है, क्योंकि सफाई कामगारों की व्यवस्था करना प्लेसमेंट एजेंसी का काम है। तो प्लेसमेंट एजेंसी पे हम लोग कार्रवाई करने जा रहे हैं। उसका हो सकता है कि हम लोग जो उसका ठेका है वो निरस्त कर दें और नए ठेकेदार से फिर अपन काम कराएंगे। सर, ये सफाई कर्मी यदि वापस आते तो इन्हें रखा जाएगा, क्या कार्रवाई? ये मुख्यतः प्लेसमेंट एजेंसी का काम है कि वो निरंतर अबाधित रूप से सफाई कर्मचारियों की व्यवस्था करे, और अगर जो भी आते हैं अगर और अपना कुछ बात करते हैं तो हम लोग एमआईसी मेंबर्स और महापौर मैडम और हम लोग चर्चा करके फिर देखते हैं आगे क्या करना है इन लोगों के साथ। रायगढ़ से सुरजीत कौर की रिपोर्ट, ACN 24।